बेटी के साथ ऐसा किया तूने? गलती हो गई साहब। गलती हो गई? साले गलती तो मुझसे हुई जो मैंने तुझ जैसे दरिंदे पे भरोसा किया। क्या भरोसा साले तुझको मैंने कि मेरी बेटी को घर से स्कूल ड्रॉप करना और छुट्टी हो जाने पर उसे घर छोड़ दिया करना। हाँ? साले नाली के कीड़े, सोचा था कि तू गरीब है कुछ पैसे कमा लेगा। हाँ? ये किया साले तूने, ये किया तूने मेरी बेटी के साथ। साहब लड़का लोग पिला दिए थे, बैग गए थे साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो। रिपोर्ट देखी है तेरी मैंने, एक बूंद भी दारू नहीं पी थी तूने। साले तुम गंदी नाली में पलने वाले कीड़ों, हमेशा मौके की तलाश में रहते हो कि मौका मिले और झपट पड़ो। अभी चलता हूं मैं तेरे इलाके में, सबके गुंडे ढीले करता हूं। नहीं साहब, हमारे इलाके में मत जाना साहब, एक हफ्ता बाद हमारे बहन की शादी है साहब, सब खराब हो जाएगा साहब। साले तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करके तुझे अपनी बहन की याद आ रही है। सर क्या हुआ? विधायक जी का फोन आ रहा है, बार बार बात कर लीजिए। रिपोर्ट का क्या हुआ? अभी सर कुछ हुआ नहीं उसका। जी सर। अरे भाई वो लड़का पकड़ा था, क्या हुआ उसका? सर इंट्रोगेशन चल रहा है सर। इंट्रोगेशन को छोड़िए, जंगल में ले जाके गोली मार दीजिए उसको। सर वो लॉकअप में है सर, उसको कैसे ले जाके मार सकते हैं सर? आपकी लड़की का रेप किया है उसने, आप पुलिस विभाग में, आप मुझसे पूछेंगे कैसे मारना है? ले जाके मारिए, मैं देख लूंगा सब। सर लेकिन सर रिपोर्ट। आप रिपोर्ट को छोड़िए, ले जाके मारिए उसको, मैं सब देख लूंगा, ठीक है? ये रेप तूने नहीं किया ना? नहीं साहब, हम बताए तो हम ही से हुआ है, गलती से हो गया साहब, वो नशे में थे। तू झूठ बोल रहा है, सच सच बता, तूने ये रेप नहीं किया ना? साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, हम थोड़ा लड़का लोग पिला दिए थे तो दिमाग बैठ गया था साहब। अबे चूतिया समझ रखा है क्या? 10 साल से ये वर्दी पहन रहा हूं, ऐसे नहीं बताएगा तू। तेरे बहन की शादी होने वाली है ना? हाँ साहब। तिवारी, इस साले के घर जाओ, इसके पूरे परिवार को उठा के ले आओ। नहीं साहब, हम आपके पैर पकड़ते साहब के घर वालों ने साहब, हम सब सच आपको बताएंगे साहब। हाँ तो बता दे फिर, चल शुरू हो जा। भैया बोलती है आपकी बेटी हमें, जब से आप गए थे तब से हम रोज उसे समय से स्कूल से घर ले आते थे और घर से स्कूल ले जाते थे। उस रोज भी हम उसको स्कूल से घर लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जैसे स्कूल पहुंचे तो देखे कि स्कूल के 2 लड़कों से उसकी कुछ बहस हो रही थी, और फिर वो अचानक से आके रिक्शे में बैठ गई। हम उससे पूछे, गुड़िया कोई बात है क्या? वो कुछ बोली नहीं साहब। हमको लगा कि बच्चा लोग आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा किए होंगे, कोई स्कूल का बात होगा। हम गुड़िया को ले आए और आपके गली के बाहर उतार दिए। हम रिक्शा मुड़ा के साहब वापस जाने लगे तो देखे कि आधे रास्ते में वही दोनों लड़के अपनी गाड़ी से बहुत तेजी से आपके घर के साइड आ रहे थे, और उनके साथ में एक तीसरा लड़का भी था। उस लड़के को हम कभी स्कूल में नहीं देखे थे, और वो स्कूल के ड्रेस में भी नहीं था साहब। हमको कुछ अजीब लगा तो हम अपना रिक्शा वापस आपके घर की साइड मोड़े, और जैसे ही आपके घर की गली के बाहर आए तो ना तो वहां गुड़िया थी
और न ही वो तीनों लड़के। साहब हमको कुछ अजीब सा शंका हुआ साहब, तो हम तुरंत आपके घर के पीछे जो टीला है वहां भागे। और जब साहब टीले के पास गए देखे कि गुड़िया एक कोने में बेहोश पड़ी हुई है। उसके शरीर पे को कपड़ा नहीं था साहब। हम अपना शर्ट उतार के उसके बदन को ढके थे। और आपको पता है वो तीसरा लड़का कोई और नहीं, आपके विधायक जी का बेटा। वो लोग हमारे माथे पे बंदूक तान के हमको धमकी दी कि हम पैसा लेके और इल्जाम अपने ऊपर ले ले, नहीं तो वो लोग हमें गोली मार देंगे। साहब हम एक बार सोचे कि इतना बड़ा इल्जाम हम अपने सर पे ले लेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। फिर साहब अचानक याद आया कि गरीब की इज्जत होती कहाँ है? इज्जत तो पैसों वालों की होती है। सोचे कि जान रहेगी तो हमसे जुड़ी घर में 2-3 जान और रहेगी, वो भी जिंदा रहेगी। इसलिए साहब हम उन लोगों से पैसा भी ले लिए और गंदा इल्जाम अपने सर पे भी ले लिए। साहब आप जो हमें जिम्मेदारी दिए थे वो हम ईमानदारी से पूरा कर रहे थे साहब, लेकिन हमसे गलती हो गई साहब। एक बात बोले, दरिंदे सिर्फ झोपड़पट्टी में ही नहीं होते, दरिंदे तो हर जगह हो सकते हैं ना।